सुनो ध्यान से। उन जगहों की सूची बताइए जहां जहां गांधी जी गए और उनकी जो मीटिंग हुई शुक्ला के साथ वो पहली कहां पर हुई। तो गांधी जी मेट वो शुक्ला मेट गांधी जी एट लखनऊ। सबसे पहले कहां मिला वो? लखनऊ में मिले वो। तो देन ही वेंट टू कानपुर। फिर वो कहां गए? कानपुर गए। देन गांधी जी रिटर्न टू अहमदाबाद। फिर गांधी जी वापस कहां आए? अहमदाबाद। यहां देख लो, पहले लखनऊ में मिले, उसके बाद कहां गए? कानपुर। उसके बाद वापस कहां आए? अहमदाबाद। देन टू कलकत्ता। फ्रॉम कलकत्ता गांधी वेंट टू पटना। फिर कहां गए? कलकत्ता। कलकत्ता से कहां गए? देन टू मुजफ्फरपुर। फिर कहां गए? मुजफ्फरपुर। हाँ। देन ही फाइनली वेंट टू चंपारण। उसके बाद कहां आए? लेकिन शुक्ला ने पीछो नहीं छोड़ा, तुम चलो वहां। अच्छा एक बात बताओ, क्यों आए थे वो चंपारण में? घूमने आए थे, देख रहे थे क्या मामलों कैसे है यहाँ, आप बताओगे। हाँ, मतलब उन्हें अपना अधिकार दिलाने के लिए। व्हाट डिड द पीसेंट्स पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एज रेंट? व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट इंस्टेड एंड व्हाई? What would be the impact of synthetic indigo on the prices of natural indigo? सुनो ध्यान से। जो किसान थे और जो अंग्रेज जमींदार थे, क्या उन्होंने उसका भुगतान किया जो वो कर वसूल रहे थे उससे? और उस प्रक्रिया से उन पर क्या इंपैक्ट पड़ा, अंग्रेजों पर और किसानों पर, वो समझते हैं। सुनो ध्यान से। देखो अंग्रेजों की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? वो अपना कानून ही सर्वोपरि ऊपर समझते, सबसे ऊपर। यानी सर्वोपरि क्या है? हमारा कानून, बाकी बात जो भी चीजें हैं वो आएंगी। तो अब सोचो, जिस व्यक्ति की ये सोच रही हो और उस व्यक्ति को सोच को गिराया जाए तो कितना इंपैक्ट पड़ेगा, समझे? मान के चलो हम कहें हाँ हम ओपन सर ही हैं, अब को टीचर आ जाए और छुट्टी कर दे हमारी, तो क्या होगा वहां? सोचो, हो गया। तो ऐसा ही प्रभाव अंग्रेजों पर भी पड़ा था, वो देखते हैं। द पीसेंट्स प्लांटेड 15% ऑफ देयर होल्डिंग विद इंडिगो एंड रेंडर द एंटायर इंडिगो प्रोड्यूस एज अ रेंट टू ब्रिटिश लैंडलॉर्ड। जो अंग्रेज जमींदार थे वो क्या करते थे? कितना परसेंट? 15%। कितना? 15% में वो क्या करवाते थे? नील की खेती। इससे उसको अच्छा मुनाफा होता था, है? और उनसे कर वो वसूलते थे। सिंस जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, so instead they wanted money and compensation from the peasant to release them from their system, because the synthetic indigo, the price of natural indigo had come down. वो क्या करते थे? कम प्राइस पर नील की खेत वो नील को खरीदते थे और उच्च प्राइस में वो कहां? जर्मनी इत्यादि देशों में वो बेच कर आए, जिससे उनको कितना? कई परसेंट का मुनाफा होता था। कहते कि 10% की समथिंग, मतलब 10 गुना मुनाफा होता था। तो वो करवाते किसी जबरदस्ती हिंदुस्तानियों से। तो जब हुआ ये, आवाज नहीं, गांधी जी ने उनका जब मनोबल डाउन किया और अंग्रेज वो किसानों का समर्थन किया, तो उसके आगे वो झुकने पर हो गए मजबूर। कौन? अंग्रेज। अब उनसे इनका ईगो तो साथ में गिरा ही, लेकिन अच्छी बात ये रही कि जो किसान थे उनको अपना अधिकार, और जो उनके अंदर से धीरे धीरे डर खत्म होने लगा। किसको? किसानों को। क्योंकि भाई बहुत ज्यादा मात्रा में लोग डरते थे। वजह क्या करते थे कि अगर आपने छोटी सी भी गलती की ना, बहुत ज्यादा बड़ी सजा दे देते थे, बहुत बड़ी। अरे लला, यही तो नहीं कर पाते। अगर उन्होंने ऐसा किया है, हिम्मत आती तुम ड्रम में काटवे की। हाँ, तो जिनमें हिम्मत थी वो आगे चल के भगत सिंह बने, समझे? तो वही चीज है। अब ऐसे समझ ले, 18 साल कोई तो मोड़ आता खुदीराम बोस। हाँ, ऑफिसर था कौन? वो क्या नाम था? चर्चिल। उसके बग्गी पे जाके पटका।
18 साल। तो सबसे कम आयु में जो शहीद हुआ था वो कौन था? खुदीराम बोस। लेकिन सबसे पहले फांसी किसे दी गई थी? क्रांतिकारियों की अगर बात की जाए, कौन आते? कौन आते? चलो आवाज नहीं। मंगल पांडे। Why did Gandhi agree to settlement of 20% refund to farmers? क्या उन्होंने उनका 25% वापस किया रिफंड के रूप में? वो कह रहा हूँ नहीं करो।